प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया और उसका अर्ध आयु काल पढ़ेंगे, अर्ध आयु काल। ठीक है, आज हम ये चीजें क्या करेंगे, 4th चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्ध आयु काल क्या है ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे जानने के लिए तुम थोड़ा ध्यान हमारी तरफ केंद्रित करो। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना इधर। हम मान रहे हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है और रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। अभिकारक से क्या बन रहा है बच्चों, उत्पाद बन रहे हैं। अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है जिसमें क्या है, अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या देखना है, हमें प्राथमिक कोटि की अपक्रिया देखनी है। क्या देखनी है, प्राथमिक कोटि की अपक्रिया। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया है क्या, पहले उसे समझने से पहले तुम्हें बच्चों क्या आना चाहिए, तुम्हें उससे क्या आना चाहिए, पहले वेग लिखना चाहिए कि वेग कैसे लिखते हैं ना। तुम्हें अभिकारक का वेग लिखना आना चाहिए, अभिकारक का, और उत्पाद का वेग लिखना आना चाहिए ना, उत्पाद का वेग लिखना आना चाहिए, जब तुम्हें प्रथम कोटि अपक्रिया समझ आएगी। ठीक है, तो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए तुम अभिकारक उत्पाद के लिए वेग कैसे लिखोगे बच्चों, होता क्या है, रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो अभिकारक से जब उत्पाद बनते हैं तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होता है, कमी आती है। ठीक है, कमी आती है, और उत्पाद की सांद्रता में निरंतर क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब अभिकारक का अगर हम वेग लिखना चाहें तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन लगे समय से अगर हम भाग दें बच्चों, तो हमारे पास क्या लिख जाएगा, अभिकारक का वेग लिख जाएगा। जैसे हम अगर लिखें अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग अगर हम बच्चों लिखें तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, इधर हम लिख रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता क्या है, dr है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन लगे समय से अगर हम बच्चों भाग दे दें तो क्या लिख जाएगा, अभिकारक का वेग लिख जाएगा। तो ये अभिकारक की सांद्रता है जिसमें परिवर्तन हो रहा है और ये समय लग रहा है परिवर्तन होने में, तो ये हमने समय से भाग दे दिया तो ये क्या लिख गया, अभिकारक का वेग लिख गया। अभिकारक का वेग लिखते समय बच्चों तुम्हें एक बात ध्यान और रखनी है कि सदैव जब भी अभिकारक का वेग लिखो तो उसके सामने क्या लगाना, माइनस लगाना है। माइनस क्यों लगाना है, ऋणात्मक चिन्ह इसलिए बच्चों लगाना है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी होती है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर तुम उत्पाद का वेग लिखना चाहो तो तुम लिखोगे उत्पाद का वेग बराबर, उत्पाद का वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन लगे समय से भाग दे दो तो क्या लिख जाएगा, उत्पाद का वेग लिख जाएगा। उत्पाद के लिए बच्चों सदैव धन लगाना है, क्यों, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन तो होता है लेकिन उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या लिख दिए, ये हमने अभिकारक का वेग लिख दिया, ये हमने लिख दिया उत्पाद का वेग। ये तुम्हें वेग समझ आना चाहिए, पहले वेग कैसे लिखना है ना। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन लगे समय से भाग देने पर क्या होता है, वेग लिख जाता है, चाहे अभिकारक का लिखो चाहे उत्पाद का। अभिकारक के सामने माइनस लगाओगे क्योंकि उसकी सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, समय से वृद्धि होती है, इसलिए क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। ठीक है बच्चों, अब ये तुम बात अगर समझ गए, इसे लिख लो, ये बात समझ गए तो तुम समझ जाओगे प्रथम कोटि की अपक्रिया। ठीक है, आप सुनना बच्चों, हम कह रहे हैं कि ये रासायनिक अपक्रिया हो रही है, अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, अभिकारक से क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, हमें क्या जानना है, प्रथम कोटि की अपक्रिया जाननी है। तो सुनना, प्रथम कोटि अपक्रिया तुम बताओगे कैसे, तुम लिखोगे यहाँ dr अपॉन dt लगाओगे माइनस और लिखोगे प्रोपोर्शनल अभिकारक पावर 1। ठीक है बच्चों, अब सुनो, हम यहाँ से तुम्हें क्या बताएं, प्रथम कोटि अपक्रिया की डेफिनेशन, परिभाषा होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग, ये जो हमने लिखा है किसका वेग लिखा है, अभिकारक का ना, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है, अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अपक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग
अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ये बच्चों तुम्हें लिखना है ना। तो परिभाषा अगर हमें लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, परिभाषा हम लिखेंगे बच्चों कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ये तो बच्चों तुम्हारे हो गई, क्या होगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। परिभाषा कहाँ से बोली हमने बच्चों, ये हमारे पास अभिकारक है, हमने अभिकारक का वेग लिखा और हम बता क्या जा रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तुम परिभाषा नोट करो, उसके बाद हम चलें आगे। ठीक है बच्चों, परिभाषा लिखो, उसके बाद हम बताएं तुम्हें आगे। अब हमें करना है इसका डेरिवेशन, वेग स्थिरांक प्राप्त करना है व्यंजक। ठीक है बच्चों, लिखो इसे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। इसे लिखो बच्चों, उसके बाद हम बताएं आगे। लिख लिया, नोट कर लिया तो मिटा, इसे मिटा दे बच्चों, मिटाए इसे ना। देखो अब तुम बच्चों आ जाओ यहाँ पे। ये जो हमने अभिकारक का वेग लिख रखा है और इधर अभिकारक की सांद्रता लिख रखी है ना, तो अभिकारक का वेग क्या है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो, तो उसे हम नाम देते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब तुम ये जो प्रोपोर्शनल बच्चों लगा है, ये प्रोपोर्शनल जब तुम हटाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा के और आर की पावर 1। ठीक है, के क्या, के है वेग स्थिरांक, क्या है बच्चों, वेग स्थिरांक। ठीक है, अब तुम क्या करो बच्चों, माइनस और डी टी को उधर उठा के ले जाओ और आर को क्या ले जाओ, इधर ले आओ। तुम्हारे पास हो जाएगा डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी। ये माइनस को बच्चों क्या लाया, इधर उठा के ले आए। इसे बच्चों तुम्हें मान लेना समीकरण 1। क्या मानना, समीकरण 1। ठीक है, अब इस समीकरण 1 का क्या कर देना है, समीकरण 1 का समाकलन कर देना। समीकरण 1 का समाकलन, समीकरण 1 का समाकलन करने पर हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, करो समाकलन, लिखाओगे इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर बराबर इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। ठीक है बच्चों, अब जिसका समाकलन ना हो उसे बच्चों क्या कर लो, बाहर ले लो। इस माइनस और वेग स्थिरांक का समाकलन होगा नहीं, तो इसे क्या करो बच्चों, बाहर ले लो, बाहर निकाल लो इसे। तो तुम्हारे पास इधर बचेगा डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के और इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है बच्चों, अब तुम ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स होता है, डी एक्स अपॉन एक्स, और इसका अगर हम समाकलन करते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स का समाकलन जब करते हैं तो हमारे पास बच्चों मालूम क्या आता है, हमारे पास आता है लॉग का बेस ई एक्स। क्या आता है, लॉग का बेस ई एक्स। तो हमारे पास यहाँ तुम देखो बच्चों, एक्स जब क्या है, आर है, क्या है, एक्स जब आर है ना। तो हम अगर यहाँ समाकलन इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग का बेस ई आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स था तो हमारे पास एक्स आ रहा था। यहाँ पे हमारे एक्स पास क्या है, आर है, रिएक्टेंट है। ठीक है, अभिकारक,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों की बात तुम्हें ध्यान देनी है कि जब भी तुम dx अपॉन एक्स का समाकलन करते हो तो तुम्हारे पास क्या आता है बच्चों, log का बेस ई एक्स आता है। हमारे पास एक्स के पास क्या है, आर है, इसलिए हमारे पास आएगा आर। ठीक है बच्चों, मिटा दे इसे। अब देखो तुम लोग इधर, अब अगर हम इसका समाकलन बच्चों करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा log का बेस ई आर, है ना। इस डी आर अपन आर का समाकलन करें तो क्या आएगा बच्चों, log का बेस ई आर बराबर माइनस के, और इस डी टी का समाकलन करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, टी आएगा। क्या आएगा, टी। ठीक है, टी प्लस ये जो समाकलन हमने हटा दिए इसके लिए तुम लिखोगे बच्चों सी। सी क्या है, सी है समाकलन स्थिरांक। क्या है बच्चों, समाकलन स्थिरांक। अब तुम्हें बच्चों इसे मान लेना है समीकरण 2। सी बच्चों क्या है, समाकलन स्थिरांक का ध्यान रखनी। ठीक है, उसके बाद अब तुम्हें बच्चों एक शर्त लगानी। शर्त क्या लगानी, तुम लिखोगे माना टाइम बराबर 0 पर। ठीक है, माना टाइम बराबर 0 पर जो अभिकारक की सांद्रता है आर की, जो अभिकारक की सांद्रता है आर की, वो क्या है, आर 0 है, आर 0। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब टाइम बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक चक्की में 10 kg गेहूं डाल दें और चक्की को स्टार्ट ना करें तो गेहूं पिसेंगे नहीं, पिसेंगे ना बच्चों। इसलिए तो उसकी सांद्रता में, गेहूं की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ टाइम बराबर 0 पर, इसलिए हमने लिखा टाइम बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता में क्या है, अभिकारक की सांद्रता आर नॉट है। आर नॉट का मतलब उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तब तुम यहाँ रखोगे आर की जगह पर आर नॉट रखोगे और टी की जगह क्या रखोगे, 0। तो यहाँ रखो बच्चों log का बेस ई आर नॉट बराबर माइनस के इंटू टी की जगह रखोगे 0 प्लस सी। तो बच्चों तुम्हारे पास सी का मान आ जाएगा log का बेस ई आर नॉट बराबर सी। ठीक है, सी का मान बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया, log का बेस ई आर नॉट। ठीक है, अब क्या करो, सी का मान समीकरण 2 में रख दो। सी का मान समीकरण 2 में सी का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करो तो सी का मान रख दो। समीकरण 2 तुम्हारे पास ये सी है ना, तो रखो मान रखेंगे हम तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा log का बेस ई आर बराबर माइनस के टी प्लस सी का मान क्या है, log का बेस ई आर नॉट। ये है बच्चों log का बेस ई आर नॉट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या करो तुम बच्चों, यहाँ तुम्हारे पास ये जो माइनस के टी है इसे उठा के इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। ये log का बेस ई आर है, इसे उठा के उधर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे तुम लाओगे के टी बराबर, इसे लिखोगे log का बेस ई आर नॉट माइनस log का बेस ई आर। ठीक है बच्चों, log का बेस ई आर। अब बच्चों तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है कि यदि हमारे पास log एम माइनस log एन होता है तो इसे हम लिख सकते हैं log एम बाई एन। क्या लिख सकते हैं बच्चों, log एम बाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखोगे तो बच्चों log एम की जगह क्या है, आर नॉट है, log एन की जगह क्या है बच्चों, आर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log आर नॉट बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात तुम्हें थोड़ी ध्यान देनी है। तो इधर हम लिखें बच्चों, इससे हम लिखेंगे के टी बराबर log का बेस ई आर नॉट अपॉन क्या लगेगा बच्चों, आर। ठीक है, अब इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसकी सांद्रता में क्या हो रहा है बच्चों, परिवर्तन हो रहा है। टी को क्या करो बच्चों, टी को नीचे ले जाओ और ये log का बेस जो ई है इसे log के बेस 10 में कन्वर्ट कर दो। जब तुम इसे बच्चों log के बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या होगा, ये log के बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, log के बेस ई को log के बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इधर हम कर दें, तो इधर हम लिखेंगे के टी बराबर 2.303 log का बेस 10। अब ये किसमें बदलेगा, log का बेस 10 में। आर नॉट जो है बच्चों, आर नॉट इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसे हम क्या मान लें, आर नॉट को हम मान रहे हैं बच्चों कि आर नॉट हमारे पास बराबर ए मान लिया हमने, और जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है उसे हमने मान लिया ए माइनस
एक्स। एक्स क्या घट रहा है, ठीक है, एक्स क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो घट रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कि ए हमारे पास क्या है, ए है आर नॉट, इसे हमने मान लिया ए माइनस एक्स मान लिया, ठीक है बच्चों, ए माइनस एक्स, ठीक है, ध्यान देना। अब टी को बच्चों क्या करो, टी को तुम नीचे ले जाओ तो तुम्हारे पास के बराबर हो जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग का बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये बच्चों तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास आ गया प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक बच्चों ये है, ऐसे निकालना है तुम्हें, ठीक है। इसे बच्चों नोट करो तुम लोग। उसके बाद हम देखें प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायु काल, इसे क्रम से नोट करो। यहाँ पे बच्चों शर्त लगाना, ध्यान मत बोलना कि माना टाइम बराबर 0 पर क्या क्षमता आर बराबर 0 है, ठीक है। आर 0 का मतलब कार्य की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ठीक है। लिखो इसे, उसके बाद हम आगे चलें। लिख लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मिटाएं बच्चों। अब ये जो फॉर्मूला है ये वेग स्थिरांक का प्रथम कोटि अपक्रिया का, इसे तुम्हें बच्चों ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अब हम क्या जानेंगे, इससे हम जानेंगे अर्धायु काल, ठीक है। मिटा दें इसे। अब इससे हमें बच्चों क्या करना है, अर्धायु काल, है ना। तो अर्धायु काल क्या है बच्चों, पहले तुम्हें ये बताओ ना अर्धायु काल, तो हम बता दें बच्चों अर्धायु काल क्या है। अर्धायु काल, अर्धायु काल क्या है बच्चों, सपोज करो कि हमने चक्की में 10 केजी गेहूं डाले थे, ठीक है, चक्की को हमने स्टार्ट कर दिया। अब 5 केजी गेहूं पिसने में जितना समय लगेगा उससे हम नाम देंगे कि अपक्रिया का क्या है, ये अपक्रिया का अर्धायु काल है, ठीक है बच्चों। तो जितने समय में अपक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है बच्चों, जितने समय में अपक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है उसे हम अपक्रिया का क्या नाम देते हैं, उसे हम अपक्रिया का अर्धायु काल नाम देते हैं। जैसे चक्की को हमने स्टार्ट किया, चक्की में 10 केजी गेहूं थे, जितना समय 5 केजी गेहूं पिसने में लगेगा वह अपक्रिया क्या कहलाएगा बच्चों, अर्धायु काल कहलाएगा, आधा, ठीक है बच्चों। तो हमें अर्धायु काल की अगर परिभाषा लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, वह समय जिस पर प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है, अपक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु काल कहलाता है, ठीक है बच्चों। वह समय जिस पर प्रथम कोटि अपक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है, अपक्रिया क्या कहलाता है बच्चों, अर्धायु काल कहलाता है। ये तो तुम्हारी होगी परिभाषा, कि परिभाषा क्या है, तो जितना समय अपक्रिया को आधा पूर्ण होने में लग रहा है उसे हम अपक्रिया का क्या कहेंगे बच्चों, अर्धायु काल कहेंगे, ठीक है। वह समय जिस पर प्रथम कोटि अपक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है उसे अपक्रिया का हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्धायु काल कहते हैं, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद आप समझो बच्चों, तुम्हारे पास प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक क्या आया था, वेग स्थिरांक का आया था 2.303 अपॉन टी लॉग का बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो है बच्चों, ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये तुम्हारे पास क्या है, प्रथम कोटि का व्यंजक है। तुम्हें बच्चों क्या करना है, तुम्हें अर्धायु काल जानना है, समय जानना है, तो टी को क्या करो, ऊपर ले आओ, इस समय को ऊपर ले आओ। तो टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग का बेस 10 ए अपॉन
ए माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारे पास है फॉर्मूला। अब यहाँ तुम क्या लगाओगे, शर्त लगाओगे। शर्त क्या लगाओगे बच्चों, शर्त लगाओगे माना टाइम बराबर टी हाफ पर, टाइम बराबर टी हाफ पर। ठीक है बच्चों, माना टाइम बराबर टी हाफ पर जो अभिकारक की सांद्रता जो घट रही है ए माइनस एक्स, जो एक्स जो घट रहा है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई टू। कितना हो जाएगा बच्चों, ए बाई टू। माना टाइम बराबर टी हाफ पर अभिकारक की सांद्रता जो ए माइनस एक्स थी वो जो घट रहा था एक्स, वो कितना घट जाएगा, वो इतना घट जाएगा कि ये जो है ए का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम बस इतना ही हमें जानना है। फिर इस मान को क्या करो, पुट करो। टी की जगह क्या रखोगे, टी की जगह रखोगे टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के। ठीक है बच्चों, लॉग का बेस 10 ए अपॉन, अब ए माइनस एक्स की बच्चों क्या रखोगे, तुम रखोगे ए बाई टू। ठीक है बच्चों, अब ए से ए क्या करोगे, कट जाएगा तो और टू पहुंच जाएगा ऊपर, तो तुम्हारे पास जो टी हाफ बराबर हो जाएगा, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के लॉग का बेस 10 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बच्चों क्या करो, यहाँ log 2 का मान रख दो। जब तुम log 2 का मान रखोगे बच्चों तो टी हाफ बराबर, पहले तुम्हें log 2 का मान बताओ बच्चों, तो log 2 का जो मान होता है, log 2 का मान वो होता है बच्चों 0.3010। ठीक है, ये तुम्हें मान रखना है, इधर रखो 2.303 बटे के इंटू log 2 का मान कितना है बच्चों 0.3010। ठीक है, इस संख्या का जब तुम बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो ये तुम्हारे पास बच्चों क्या आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। ठीक है बच्चों, ये आ गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। ऐसे करना तुम्हें बच्चों अर्धायु काल। वह समय जिस पर क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया क्या कहलाता है बच्चों, अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है, तो तुम्हें अर्धायु काल देखने के लिए बस ये शर्त लगानी थी, माना टाइम बराबर टी हाफ पर अभिकारक की सांद्रता जो है ए माइनस एक्स को क्या है, ए बाई टू हो जाएगी। तो यहाँ ए बाई टू रखोगे, ए माइनस एक्स जगह पे ए से कट जाएगा, टू पर बन जाएगा। log 2 का बच्चों मान रख दो तो तुम्हारे पास मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। ठीक है, ये अर्धायु काल आ गया तुम्हारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का। इसे बच्चों तुम नोट करो, लिखो इसे। उसके बाद हम आगे चलें। लिख लिया बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों के पास शेयर तो जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए। ठीक है बच्चों।